नबुवत का आगाज़। मदीन में मुकर्ररा मुद्दत गुजारने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहल व इयाल के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। सर्द रात में रास्ता गुम हो गया। अचानक इन्हीं दूर पहाड़ पर रोशनी नजर आई। वो आग लेने की नीयत से वहां पहुंचे ताकि अहल खाना को गर्मी पहुंचा सकें। जब वो पहाड़ तौर पर पहुंचे तो इन्हें आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। यही वो मकाम था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत अता की गई। अल्लाह ने इन्हें दो अजीम मोजिज़े अता किए। असा हाथ में फेंकी तो सांप बन जाए, हाथ को सीने से लगाएं तो वो रोशन होकर निकले। अल्लाह ने हुक्म दिया कि फ़रून के पास जाओ और उसे सीधी राह की दावत दो क्योंकि वो हद से बढ़ गया है। फ़रून के दरबार में दावत। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ दुआ के ज़रिए मददगार बनाया। वो दोनों फ़रून के दरबार में पहुँचे और उसे अल्लाह की तरफ बुलाया। फ़रून ने सख्त तकब्बुर किया, उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाया। इसने दावा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई जादू दिखा रहे हैं। इसने मुल्क भर के जादूगरों को बुला लिया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें। जादूगरों ने रस्सियाँ और लकड़ियाँ फेंकी जो लोगों की नज़र में सांप नज़र आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम को अलहामी हुक्म मिला कि अपना असा फेंको, और जब आपने ऐसा फेंका तो वो एक असल अजीम अजदहा बन गया जिसने सब जादूगरों की चीज़ें निगल लीं। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फ़रून ने इन्हें सख्त सज़ाओं की धमकी दी मगर ईमान वाले साबित कदम रहे। निकलने का हुक्म और समंदर का मोजिज़ा। फ़रून ने बनी इसराइल पर जुल्म मज़ीद बढ़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। ये सफ़र खुफिया तौर पर शुरू हुआ। जब फ़रून को खबर हुई तो वो लश्कर लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे पहुंचे तो आगे समंदर था और पीछे फ़रून की फ़ौज। बनी इसराइल घबरा गए मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को समंदर पर मारा और समंदर का पानी चट्टानों की तरह दो तरफ जम गया। दोनों तरफ रास्ता बिन गया और दरमियान में ज़मीन खुश्क हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समंदर पार कर गए। जब फ़रून और इसका लश्कर उसी रास्ते पर दाखिल हुआ तो अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया। फ़रून और इसकी पूरी फ़ौज गर्क हो गई। ये अल्लाह की बड़ी निशानी थी कि जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बनी इसराइल की इस्लाह और नाफरमानियाँ। समंदर से निजात के बाद बनी इसराइल को कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बावजूद कई गलतियाँ कीं। कुछ लोग बिछड़े की पूजा में मुब्तला हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया मगर नाफरमानी उनकी फितरत में रच बस गई थी। अल्लाह ताला ने इन्हें मनवाउ सिल्वी अता किया मगर फिर भी वो नाशुक्री करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौहे तौर पर बुलाया। इस दौरान कुछ लोगों ने सामरी के बहकावे में आकर सोने का बिछड़ा पूजा। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सख्त नाराज़ी का इजहार किया और सामरी को सख्त सज़ा दी। बनी इसराइल ने बाद में तौबा की मगर उनकी आदतें बदस्तूर मुश्किल थीं। हज़रत मूसा और ख़िज़र की मुलाकात। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ख़िज़र से मिलाया जो अल्लाह के एक ख़ास बंदे थे। उनके साथ सफ़र के दौरान कई वाक़यात पेश आए जो बज़ाहिर अजीब लगते थे लेकिन उनके पीछे हिकमत थी। इससे साबित हुआ कि अल्लाह के फ़ैसले में पोशीदा मसलहतें होती हैं जिन्हें इंसान फ़ौरी तौर पर नहीं समझता। आखिरी अय्याम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी बनी इसराइल की इस्लाह, रहनुमाई और अल्लाह के अहकाम की तबलीग में गुजार दी। जब वादा शुदा सरज़मीन में दाखिल होने का वक्त आया तो बनी इसराइल ने डर के मारे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम इस नाफरमानी से रंजीदा हुए। आपकी वफ़ात उसी सरज़मीन के करीब हुई मगर अल्लाह ने इस जगह को मख्फी रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील अल-क़द्र पैगम्बरों में से हैं। आपका वाक़या कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तफसील से बयान हुआ है। आपकी ज़िंदगी जिद्दोजहद, सब्र, अल्लाह पर तवक्कुल, हक़ और बातिल के मुकाबले की अजीम मिसालों से भरी हुई है। आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल से था जो इस ज़माने में मिस्र के बादशाह फ़रून के जुल्म व सितम का शिकार थे। फ़रून ने न सिर्फ इन्हें ग़ुलाम बना रखा था बल्कि उन पर सख्त तरीन मशक्क़तें, क़त्ल व गारत और ज़िल्लत आमेज़ सलूक रवा रखा हुआ था। पैदाइश और इब्तिदाई हालात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना वो था जब फ़रून बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करवाता था ताकि उनकी तादाद ना बढ़े और कभी वो इसके ख़िलाफ़ खड़े ना हो सकें। उसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई।
ان کی والدہ کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ جب تمہیں ان کے بارے میں خوف ہو تو انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں واپس بھی لوٹائے گا اور انہیں رسول بھی بنائے گا۔ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ پانی کے بہاؤ سے وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے دیکھا اور اسے پالنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی، حالانکہ مستقبل میں یہی بچہ اس کے ظلم کی جڑ کاٹنے والا تھا۔ اللہ کا نظام بے مثال ہے۔ جب محل والوں نے دودھ پلانے کے لیے دائی تلاش کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کسی بھی اجنبی خاتون کا دودھ قبول کرنے سے انکار ڈال دیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں دوبارہ ان کی اصل ماں کی آغوش میں لے آنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل والوں کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسی عورت کو جانتی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے گئی تو بچہ فوراً دودھ پینے لگا۔ یوں اللہ نے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصل ماں کی پرورش کے لیے واپس لوٹا دیا۔ جوانی اور اولین واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو نہایت مضبوط، ذہین اور باوقار تھے۔ ایک دن وہ شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک قبطی، فرعون قوم کا آدمی، بنی اسرائیلی فرد کو ستا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی کی مدد کی اور اس دوران قبطی کو مکہ لگا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا ہرگز نہ تھا، مگر یہ حادثہ ایک بڑی آزمائش بن گیا۔ اگلے ہی دن بنی اسرائیلی آدمی نے پھر جھگڑا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت احساس ہوا کہ اگر وہ شہر میں رہے تو فرعون انہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ اسی دوران کسی نیک آدمی نے آ کر خبر دی کہ فرعون کے لوگ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، لہٰذا فوراً شہر چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی تیاری کے مصر سے نکلے، راستے میں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں صحیح راستہ دکھائے۔ اس طرح وہ مدین پہنچے۔ مدین میں قیام اور شادی۔ مدین کے کنویں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں ہجوم سے دور کھڑی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ پانی کیوں نہیں بھرتی؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ہم ہجوم کم ہونے کا انتظار کرتی ہیں اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی بھر دیا۔ لڑکیاں گھر گئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ اب تم خوف نہ کرو، یہاں ظالم حکومت نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور شرط رکھی کہ وہ 8 یا 10 سال ان کے ساتھ کام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔